राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य वरद कृष्णदास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों के बारे में और अभी तक 4 नक्षत्रों की संपूर्ण जानकारी आपको दे चुका हूं, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र आते हैं। आज हम 5वें नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्योतिष और धर्म से संबंधित वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए मित्रों, बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों में मृगशिरा नक्षत्र 5वें स्थान पर आता है। मृगशिरा नक्षत्र में 3 तारों से हिरण के सिर के समान आकार बनता है, इसलिए वेदों में इसे मृगशीर्ष कहा जाता है। सरल शब्दों में इसे हिरणी या खटोला भी कहा जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी जो है वह मंगल देव है और चंद्रमा देवता है। यह नक्षत्र वृष राशि के अंतर्गत आता है। 23 अंश 20 कला से मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला तक होता है। तारों से भरे आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को ढूंढने के लिए मृगशिरा नक्षत्र के चारों ओर 4 प्रकाशवान तारों को ढूंढना होगा। इनके बीच में 3 तारे एक दूसरे की सीध में होते हैं। इसे व्याघ्र का तीर भी कहा जाता है। व्याघ्र का तारा बहुत नीचे हटकर अति प्रकाशवान है, इसी से इसे पहचाना जा सकता है। इस नक्षत्र का आकार हिरण के समान होता है। मित्रों, जो जातक मृगशिरा नक्षत्र में पैदा होते हैं, आइए उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। व्यक्ति के स्वभाव को उनका जन्म नक्षत्र अत्यधिक प्रभाव करता है। जातक साहसी, पराक्रमी और कार्यकुशल होता है। सुंदर दृढ़ शरीर का स्वामी होता है। कद लंबा होता है। मध्यम रंग रूप, लंबी टांगे व पतली भुजाएं, तीक्ष्ण नैन नक्श, छरहरा शरीर होता है। जातक बुद्धिमान और चतुर होता है। उसके भौतिक सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करने की आदत होती है। अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी कई बार वह समय आने पर अपने उस गुण का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाता। बुद्धि और बल का अद्भुत मेल होता है। जातक जन्मजात नेता बनने के गुण रखता है और सभा में या अपने किसी मित्र समूह में उसकी नेतृत्व योग्यता स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती है। इस जन्म नक्षत्र के जातक कार्य में बार बार परिवर्तन करना पसंद नहीं करते। फिर वह व्यापारिक क्षेत्र हो या नौकरी, जिस बार एक क्षेत्र से जुड़ जाते हैं उसी क्षेत्र में रहना यह पसंद करते हैं। यह जिस क्षेत्र में एक बार जुड़ जाते हैं उसी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में लगे रहते हैं। स्वभाव से दृढ़ निश्चयी होने के कारण इनके जीवन का लक्ष्य भी शीघ्र बदलने वाला नहीं होता। जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, इस बारे में किसी प्रकार की कोई गलतफहमी इनके मन में नहीं होती। हिम्मत और जोश से काम लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। इन्हें कोई भी कार्य करने के लिए दे दीजिए, उसे उत्साह और ऊर्जा के साथ यह पूरा करने का प्रयास करते हैं। आगे का विचार करने के बाद ही कोई नया कार्य शुरू करते हैं। सदैव सत्य बोलना, सत्य सुनना यह पसंद करते हैं। धोखा देने वाले व्यक्तियों को माफ नहीं करते। ये और बात है कि ये किसी को धोखा देने का विचार मन में नहीं लाते हैं। कभी कभार इनके कामों में जल्दबाजी का भाव भी देखने में आता है, जिसके कारण काम में कुछ कमी पाई जाती है। मृगशिरा नक्षत्र के व्यक्ति विश्वसनीय मित्र कहलाए जाते हैं। अपने मित्रों को समय पर सहयोग करते हैं और दोस्ती में किए गए वादों को पूरा करने का यह अवश्य प्रयास करते हैं। स्वाभिमानी होने के कारण अपने मित्रों से सहयोग या मदद नहीं लेते हैं। जोखिम लेकर जीवन व्यतीत करना इन्हें बखूबी आता है। आइए इनके पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। मित्रों, मृगशिरा नक्षत्र के जातक का पारिवारिक जीवन अधिक सुखमय नहीं रहता है। उनके सहयोगी उसे लाभ के बदले हानि पहुंचा सकते हैं। जातक का प्रेम और विश्वास भी दूसरों पर असर न डाल पाए, उसे परिवार की ओर से पूर्ण रूप से सहयोग भी न मिल सके। जातक की गलती ना होती हुए भी उसके परिवारजन उसे गलत समझ सकते हैं। भाग्य का प्रभाव भी उन पर पड़ता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की स्थिति अलगाव और तनाव ला सकती है। जातक विवाह पश्चात भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रह सकता है।
आइए मृगशीरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक के स्वास्थ्य के बारे में विचार करते हैं। यह नक्षत्र 5वें स्थान पर आने वाला नक्षत्र है और इनका स्वामी ग्रह मंगल है। इस नक्षत्र के पहले व दूसरे चरण में ठोड़ी, गाल, स्वर यंत्र, तालु, रक्त वाहिनियां, टॉन्सिल, ग्रीवा की नसें, तीसरे व चौथे चरण में गला आता है और गले की आवाज आती है। बाजू व कंधे आते हैं, कान आता है, ऊपरी पसलियां आती हैं, नेत्रों के ऊपर भौहें भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस नक्षत्र के पीड़ित होने पर इन अंगों से संबंधित समस्या से जूझना पड़ सकता है। इस नक्षत्र में मंगल की ऊर्जा होने से इस नक्षत्र का संबंध पित्त दोष से भी होता है। आइए मृगशीरा नक्षत्र का जातक का क्या व्यवसाय हो, इस पर हम विचार करते हैं। मित्रों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति को संगीत और कला विषयों का शौक हो सकता है। ये अपने इस शौक से गहराई से जुड़े होते हैं। समय मिलते ही अपने शौक को पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने पर धन और यश भी पाते हैं। अपने शौक पूरे करने के लिए ये कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं और पर्यटन की रुचि इनके जीवन का मुख्य अंग हो सकता है। वन क्षेत्र, खुले मैदान, चारागाह, उद्यान, प्ले स्कूल, नर्सरी, विश्राम घट, छोटी दुकानें, खगोल शास्त्र, ज्योतिष एवं आध्यात्मिक संस्थाएं इनके व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। भाषावादी, गायक, संगीतकार का कार्य इनसे आता है। भूमि भवन के कार्य, लेखक, विचारक, वस्त्र उद्योग, प्रचार कार्य, पशुपालन, सेतु एवं पथ निर्माण के कारण कार्य, फैशन संबंधी काम भी इस अंतर्गत ही आते हैं। आइए मृगशीरा नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं उनके बारे में विचार करते हैं। आइए प्रथम भाव के बारे में बात करते हैं। प्रथम चरण जो होता है लगन या चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र के प्रथम चरण में आता हो तो ऐसा जातक शेर की नजर के समान प्रभावशाली दृष्टि वाला होता है। सुंदर दंत कांति, विजय पाने वाला, सदी हुई नाक, तीखे नाखून वाला, मुंह फट हो सकता है, आलस्य भी झलकता है, बाल कुछ मुड़े हुए व काले होते हैं। आइए दूसरे चरण की बात करते हैं। लगन या चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र के दूसरे चरण में आता हो तो जातक में धैर्य कम होता है, कुछ डरपोक भी हो सकता है, क्रोध से युक्त, थोड़ा चालाक, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के लिए अग्रसर होता है, कम आकर्षक और सामने कुछ ना कहे पर पीछे से बड़बड़ाने वाला होता है। मित्रों, आइए मृगशीरा नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं। तीसरे चरण के अंतर्गत लगन या चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र के तीसरे चरण में आता हो तो जातक गंभीर, श्याम नेत्रों वाला, ऊंची नाक, कंधों पर बाल अधिक होना, पतले हाथ पैर वाला हो सकता है, श्याम वर्ण का हो सकता है। चौथे चरण के अंतर्गत लगन या चंद्रमा मृगशीरा नक्षत्र के चौथे चरण में आता हो तो जातक अधिक वाचाल होता है, घात प्रहार में अधिक रुचि रखने वाला होता है, गोल सिर व बीच में चपटी नाक वाला होता है, अधिक क्रियाशील, सेनापति जैसा कर्मठ हो सकता है, अपवित्र कार्य भी जीवन में यह कर सकता है। आइए इनके नामाक्षर के बारे में विचार करते हैं। मृगशीरा नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पाद में जो 23 अंश 20 कला से 26 अंश 40 कला तक होता है, इसका अक्षर वे होता है। मृगशीरा नक्षत्र के दूसरे चरण या द्वितीय पाद में जो 26 अंश 40 कला से 30 अंश तक होता है, इसका अक्षर वो होता है। मृगशीरा नक्षत्र के तीसरे चरण या तृतीय पाद में जो 0 अंश से 30 अंश 20 कला तक होता है, उसका अक्षर का होता है। मृगशीरा नक्षत्र के चौथे चरण या चतुर्थ पाद में है 3 अंश 20 कला से 6 अंश 40 कला तक होता है, इसका अक्षर की होता है। अब आइए मृगशीरा नक्षत्र यदि पीड़ित हो जाए तो उनका क्या उपचार करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, मृगशीरा नक्षत्र यदि पीड़ित हो जाता है तो इसके लिए जातक माता पार्वती की उपासना करना बहुत उत्तम होता है। माता पार्वती की अर्चना करने से अरिष्ट मुक्ति होती है, जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह में चंद्रमा का मृगशीरा नक्षत्र में भ्रमण करने पर मृगशीरा नक्षत्र से संबंधित उपाय उत्तम फल देते हैं। इसके साथ ही मंगल के मंत्र का जाप करना भी अनुकूल होता है और हनुमान जी की पूजा करना विशेष फलदायक होती है। आप मृगशीरा नक्षत्र से संबंधित मंत्र जप करें। मित्रों, मृगशीरा नक्षत्र के वेद मंत्र के लिए आप ओम चंद्रमसे नमः का 108 बार नित्य पाठ करें और हनुमान जी की विशेष पूजा आप करते रहें। इससे आपको निश्चित ही मृगशीरा नक्षत्र से पीड़ित होने पर शांति की अनुभूति होगी। मित्रों,
आपको यह वीडियो कैसी लगी राधे राधे लिख करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज्योतिष एवं धर्म से संबंधित जानकारी जन जन तक पहुंच सके। मित्रों, इसी के साथ विदा देता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।